आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं गौरी निमये प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। चौथे दशक के चौथे समास में नम्रता का महत्व बताया गया है। सद्गुरु की सेवा करते रहने से, उसके कहने को मानने से नम्रता आ जाती है। मैं किसी से बड़ा हूँ ये भावना चली जाती है, अहंकार चला जाता है, सत्संग हो जाता है, अनुभव मिल जाता है और ज्ञान हो जाता है। फिर हर कर्म में और हर व्यक्ति में ईश्वर का एहसास होने लगता है, खुद में भी ईश्वर का एहसास होता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 4 समास 4। नाम स्मरण के लक्षण सारे पिछले समास में लिखे हैं। चौथी भक्ति है पाद सेवन, सुनिए अब जो कहते हैं। काया से वाचा से मन से सद्गुरु चरण की सेवा करना। सद्गति मिले इस इच्छा से पाद सेवन भक्ति करना। सद्गुरु चरण की अनन्य भाव से सेवा जो करता है, पुनर्जन्म के कष्ट से फिर वो मुक्ति पा जाता है। सद्गुरु कृपा के बिन भव सागर पार जाने का मार्ग नहीं। सद्गुरु पाद सेवन भक्ति करनी है इस कारण ही। सारा सार विवेक करना सद्गुरु हमें सिखाता है। निश्चय पर ब्रह्म पाने का हम में निर्माण हो जाता है। जिसको आंखें देख न पाती, मन में भी एहसास न होता, उस अहंकार को छोड़े बिन अनुभव ईश्वर का न आता। मैं अनुभव करता हूँ ऐसा जब तक हमको लगता है, तब तक ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग है लगता है। दृश्य को त्याग देने पर ही अहंकार नष्ट होता है, ज्ञेय नष्ट हो जाता है, ज्ञाता भी नष्ट हो जाता है। मैं अनुभव करता हूँ ऐसा एहसास नहीं हो सकता है। जो अनुभवी है समझेंगे, औरों को गोलमाल लगता है। मेरा निकालो मन से, अहंकार का त्याग करो। मैं सिर्फ देह इस भ्रम को छोड़ो, निज शुद्ध स्थिति स्वीकार करो। सहज स्थिति में रहो हमेशा, मैं आत्मा ये अनुभव हो। परमात्म स्थिति जान जाओ, सब एक है ये भी मालूम हो। नाम बहुत होते ईश्वर के, फर्क नाम मात्र का है। पाद सेवन भक्ति करने से ये सब समझ में आता है। वेदों का अर्थ तत्व ज्ञान, सिद्धों का ज्ञान भी आता है। ब्रह्म अनुभव परमात्मा वस्तु सभी का अनुभव आता है। अनुभव की सब बातें हैं ये संत संगत में समझती है। गुप्त गूढ़ परमात्मा स्वरूप फिर स्वयं प्रकट हो जाता है। ईश्वर प्रकट तो है फिर भी एहसास हमें ना होता है। फिर जो भ्रम है उसको ही हम सत्य मानने लगते हैं। अहंकार से जब तक हम खोज ईश की करते हैं, वो सर्वव्यापी होकर भी हम महसूस न करते हैं। परमात्मा न तो भ्रम ही है, न आभास कोई वो है। दर्शन करने हैं उसके तो गुरु कृपा से संभव है। खुद के अंदर देखने से जो भी सामने आता है, वह दृश्य तो ना
होता है, पर आत्म स्वरूप हो सकता है। उस वस्तु को ध्यान से देखो, ध्यान लगा कर उसको देखो, वो वस्तु खुद बन जाओ, प्रचीति यही कहलाती है। शास्त्र प्रचीति यही है, गुरु प्रचीति यही है, आत्म प्रचीति यही है, प्रचीति यही होती है। स्वस्वरूप का अनुभव चाहो तो इसी मार्ग पर बढ़ते जाओ। सारा सार विचार करो और इसका भेद समझ जाओ। स्वस्वरूप का अनुभव चाहो तो संतों के संग रहा करो। संत संग में रहकर ही स्वस्वरूप समझ जाओ। परमात्मा स्वरूप सत्य लगे तब दृश्य विश्व भ्रम लगता है। दृश्य ही जब सत्य लगे स्वस्वरूप समझना आता है। सत्य है क्या और असत्य क्या, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। जिसकी जैसी प्रचिति हो, एक सत्य दूजा असत्य है। परमात्मा जब तक कोई खोजता तब तक प्राप्त नहीं होता। परमात्मा स्वरूप खुद बन जाता तभी उसे वो मिल पाता। जब मन ईश्वर स्वरूप में पूर्ण विलीन हो जाता है तभी उसे दर्शन होता है, पूर्ण संतोष मिल जाता है। संतोष के कई मार्ग है मगर सब सद्गुरु से निकलते हैं। सद्गुरु पाद सेवन भक्ति बिन सही मार्ग ना मिलता है। दिव्य वनस्पति सेवन करना, मंत्रों से सिद्धि पा जाना, यंत्रों की पूजा अर्चा करना सभी व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान भक्ति कर्म योगी होना, व्रत उपवास या यात्रा करना, शास्त्रों में पारंगत बनना सभी व्यर्थ हो जाता है। ये सब बातें अच्छी है पर गुरु कृपा बिन व्यर्थ ही है। सद्गुरु जो देते हैं वो इन सब से ना मिलता है। ईश्वर का अध्ययन कभी द्वैत के साथ नहीं होता। साधन से वो मिल ना पाता, साधक का साधन कम पड़ जाता। साधक छोटा छोटा साधन, ईश्वर अनंत होता है। गुरु के निकट रहने से ही ये सारा समझ में आता है। ज्ञान योग समझना हो तो संत संग आवश्यक है। परमात्मा स्वरूप की बातें भी संतों के संग करनी है। सद्गुरु चरण की सेवा को पाद सेवन भक्ति कहते हैं। चौथी भक्ति के ये लक्षण सुनिए हम जो कहते हैं। व्यवहार परंपरा की रक्षा हेतु मैंने ये सब बोल दिया। सद्गुरु चरण की सेवा को पाद सेवन ये नाम दिया। पाद सेवन चौथी भक्ति है, त्रिभुवन पावन करती है। इस कारण सायोज मुक्ति साधक को मिल जाती है। इसीलिए ये चौथी भक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। अनेकों को भवसागर पार जो सहज ही ले जाती है।